तो सर बेसिकली यू बेसिकली सेइंग कि आइडियल सिचुएशन ये नहीं है, लेकिन क्योंकि आईनी और कानूनी है, 63A का फैसला दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब और बेंच, तो फिर उसको मद्देनजर रखते हुए इट्स नॉट आइडियल बट वी विल गो अहेड विद इट। लोटों के जरिए आईनी तरमीम आएगी, यू कांट डू मच I'm अबाउट इट, saying that पॉलिटिकल I'm एक्सपीडियंस saying सो कि टू we're से। not I'm saying I'm still not going ahead with it. मैं तो आज भी मौलाना फजल रहमान एंड पॉलिटिकल कंसेंसस वाली रूट पे ही हैव चल यू रहा रीच्ड हूँ। आउट टू पीटीआई? बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको बिला वजह सिर्फ डिले की वजह से डिले किया जाए ताकि इसको किसी तरीके से सैबोटाज किया जाए, तो उस सूरत में तो ऑब्वियसली I'll also agree with the growing consensus that this should be done with the two-thirds majority, and I think there's no harm in that. By hook or by crook, however which way, so that's the problem here। मगर अब if you No, but at the moment we're not doing by hook or by crook. At the moment, judicial reform has been sabotaged by hook or by crook. At the moment, our efforts are still to create that political consensus. have We're you talked to talking of a PTI sir? scenario आप of तहरीक where I इंसाफ am से बात की unable है to आपने? where I am unable to build a political consensus with opposition parties such as JUI. हाँ। As far as PTI is concerned, हमने उनको मौका दिया था। हमने पार्लियामान में उठ के कहा कि हमें सब मिल के फैसले लेने चाहिए निज़ाम की बेहतरी के लिए, चाहे वो पार्लियामान का निज़ाम हो, चाहे वो जुडिशरी का निज़ाम हो, चाहे वो सियासतदानों का आपस का किरदार का तरीक़ेकार हो। हमने हुकूमत से ये कॉम्प्रोमाइज़ लिया कि पूरा पार्लियामान का ऐसा कमेटी बने जहाँ सारे पार्टीज़ का इक्वल नुमाइंदगी हो, और इस कमेटी के थ्रू हम चाह रहे थे कि हम सारा काम भी करें और पीटीआई को ये मौका दिया जाए कि वो मुस्बत सियासत करे, वो सियासत करे जिसके लिए वो लोग उनको वोट देते हैं। एक ये कि पख्तूनख्वा के मसाइल का नुमाइंदगी करते हुए, या अगर हुकूमत के लेवल पे सूबा तो उनका उस मसाइल का हल निकालने का, और पार्लियामान में आके लेजिस्लेट करने का। जैसे हमने ये पार्लियामानी कमेटी बनाया, खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के एक ऐसा बयान दिया जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मौजूद था और हमारा आर्मी चीफ को सियासी अंदाज में मुतनाज़ बनाने की कोशिश था। दोनों इदारा जुडिशरी पे हमला और इस्टेब्लिशमेंट पे हमला, और सियासत में जो स्पेस मुमकिन था बात करने का वो मज़ीद कम होता गया। इससे ये हमें इम्प्रेशन मिला कि हम इतना मुश्किल से अगर माहौल बनाते भी हैं साथ बैठने के, तो वो माहौल हमारे तरफ से नहीं, पीटीआई की तरफ से खराब किया जाता है। So given that कि आज आप भी लोगों ने मेरे दरवाजे खुले हैं, आज भी मेरे दरवाजे खुले हैं पीटीआई के लिए। आज भी जो कमेटी बना है उनके मेंबर्स मौजूद है। आज तक पीटीआई ने हमें अप्रोच नहीं किया, ना उनका अपना उन्होंने कोई इनपुट दिया। इन्होंने पब्लिकली और जगह जगह ये मौक़िफ़ रखा कि basically over our dead bodies they try to hold Islamabad hostage. जी, and I'll get to that, बिलावल साहब, I'll get to that। So आप कह रहे हैं कि इन्होंने the judiciary was trying to give a decision in an unrelated case, and PTI lawyers stood outside and said, we're 500 people outside, you can't give a decision. जी। So the PTI is not interested in having a conversation. I'm interested. Okay, interesting. I'm still interested कि अगर उनका कोई मौक़िफ़ है वो input दे। But again, I'm not going to allow them to hold this process hostage. Because PTI का सियासी मकसद आप समझें, इनका जो मिशन है इस वक्त कि ये पाकिस्तान को फेल किया जाए, ये पाकिस्तान को जैम किया जाए, चाहे वो हमारा मईशत हो, चाहे वो हमारा हुकूमत हो, चाहे वो हमारा पार्लियामान हो, चाहे वो हमारा सियासत हो। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ना चले, और इस ना चलने का जो नुकसान होगा मुल्क का और हम सब का, वो अपनी जगह सियासी फ़ायदा होगा पीटीआई का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है कि हम अपोजिशन सिर्फ द अपोजिशन से करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर इकॉनमी सही चल रहा है, अगर महंगाई जो पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला है वो कम होते हुए नज़र आ रहा है, तो उस हुकूमत का पॉलिसी को हमें इंडोर्स करना चाहिए, उसको तारीफ करना चाहिए और मज़ीद इनको देना चाहिए कि आप अवाम को रिलीफ दें। इनका ये रोल ही रहा है कि सैबोटाज करे, चाहे वो IMF
का प्रोग्राम हो तो उसको सैबोटाज करे, चाहे वो जुडिशरी में रिफॉर्म्स लेकर आए और आवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाए, उसको सैबोटाज करे। बिकॉज जब तक ये मुल्क जैम हो, जब तक ये मुल्क के अवाम ये नज़र आ रहे हो कि द कंट्री इज I understand.